morning, everyone. Thank you, team. Good morning, everyone. Good to see everyone on a Sunday morning. Uh, if I am audible, can I get a thumbs up in the chat box? अगर मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या आप मुझे चैट बॉक्स पे एक थम्स अप दे सकते हैं या वीडियो पे एक थम्स अप दे सकते हैं अगर मैं सुन पा रहे हैं तो मुझे थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच ग्रेट 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 थैंक यू सो मच तो आज का वेबिनार बहुत स्पेशल है आज का वेबिनार भी बहुत स्पेशल है बिकॉज हर वेबिनार जो भी हम लेके आते हैं आपके पास वो एक वेबिनार डिजाइंड होता है स्पेसिफिकली इस कॉल के लिए तो ये जो 60 मिनट में हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन होने वाली है और शेयर होने वाली है और जो भी प्रैक्टिस होने वाली है वो ये 60 मिनट के लिए ही हम डिज़ाइन करते हैं ना इसके बाद ये हम इस चीज़ को रिपीट करते हैं ना इससे पहले तो हर वेबिनार जो भी हम अपनी कम्युनिटी के लिए लेके आते हैं वो एक स्पेशल वेबिनार रहता है एंड थैंक्स टू आवर टीम एंड थैंक्स टू आवर एक्सपर्ट्स जो हर जो ये मेहनत करते हैं इसको डिज़ाइन करने के लिए एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन पीपल आर ज्वाइनिंग इन मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि सब अपनी वीडियोस ऑन रख ले वीडियोस ऑन करने काफी लोग अब तो आपको पता है कि हम वीडियो ऑन क्यों रखते हैं एंड इससे हमारा जो इंटरेक्शन है जो कनेक्शन है वो बेहतर होता है एंड like how you show up here is how you show up everywhere अगर हम यहाँ पर 100% शो अप कर रहे हैं तो हम जो भी अपनी बाहर एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हम 100% शो अप करते हैं ये हमारी फिलॉसफी है एंड इसीलिए मैं चाहूँगा कि सब अपनी वीडियोस ऑन रखें जिससे कि ये जो वेबिनार आपके लिए लेके आ रहे हैं ये इंटरैक्टिव हो पाए और आज का जो वेबिनार है उसके अंदर हमने एक्सपीरियंसेस और कुछ योगा प्रैक्टिसेस को भी इनकॉर्पोरेट करा हुआ है मतलब ऐसी कोई प्रैक्टिसेस नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट होने वाली है करने के लिए सब बैठ के ही करने वाली होने वाली है बट अगर आप लोगों की वीडियो ऑन रहेगी तो हम उस चीज को देख पाएंगे कि किस तरीके से आपकी मूवमेंट हो रही है कैसे हो रही है तो उस चीज के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है आज के लिए सुनीता गुप्ता जी रजनीश बहल जी रविंदर कुमार दक्ष जी वंदना भाटिया जी वंदना चंदक जी काजल कुमारी जी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपनी वीडियोस ऑन रखें थैंक यू सो मच तो आज का जो वेबिनार है वो योग के अराउंड है एंड कैसे कैंसर को हम अपने योग को कैंसर में हम यूज कर सकते हैं तो हमारे साथ जो भी आज स्पेशलिस्ट जुड़ी हैं वो इसके बारे में हमें रूबरू कराएंगी कुछ प्रैक्टिसेस कराएंगी तो वो प्रैक्टिसेस करने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब एक ऐसी जगह पे बैठे रहे जहां पर आप उस प्रैक्टिस को कर भी सकते हैं तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सब एक पोजीशन पे बैठे रहे फोन को या लैपटॉप जो जिससे भी ज्वाइन कर रहे हैं उसको अपने सामने रखिए एंड आप जो भी चीजें आपको आज कराई जाए आप आराम से बैठ के कर पाए ग्रेट थैंक यू राजेश बहल जी ज्वाइन करने के लिए एंड वीडियो ऑन करने के लिए थैंक यू सो मच सो लास्ट वीक जो भी हमारे साथ जुड़ा था लास्ट वीक भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार हमने कंडक्ट किया था अराउंड मेंटल वेलबींग इमोशनल वेलबींग एंड इट वाज कंडक्टेड बाय एन एक्सपर्ट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड वहाँ पर भी हमें काफ़ी ये चीज़ें समझ आई कि कैसे अपने थॉट्स को हम और इमोशंस को हम कंट्रोल करें जिससे हम अपनी रेजिलियंस को बेहतर कर सकते हैं तो आई एम श्योर जो भी लोग हमारे साथ जुड़े थे सबने उससे कुछ एक या दो चीजें सीखी है एंड जो अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करी है एंड आज का जो हमारा वेबिनार है उसका जो हमारा टॉपिक है काम द नर्वस सिस्टम विथ कैंसर योगा थेरेपी सो
ये डिज़ाइन किया है तन्वी जोशी जी ने हमारे लिए। एंड तन्वी जोशी जी इज़ एन एक्सपर्ट अराउंड योग। शी हैज़ डन 800 hours of yoga certification. She has done more than 20 hours of cancer yoga certification. Then she's a sound healer. She's a pranayam. She's an advanced pranayam practitioner, and many more. She's also केयर गिवर herself. वो खुद एक केयर गिवर हैं। उनकी मदर हैज़ बीन थ्रू दिस जर्नी ऑफ कैंसर, एंड उन्होंने फर्स्ट हैंड इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, and she knows the difficulties around it. So that's why we have requested Tanvi ji, and before calling her, I just wanted to thank her also for taking out the time for this webinar. ये webinar को conduct करने के लिए उन्होंने जो समय निकाला हमारी community के लिए, और जो इसको डिज़ाइन करने के लिए भी जो उन्होंने मेहनत करी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तन्वी जी, अगर आप सुन पा रही हैं या देख पा रही है तो। Yes, I can. ओके, मेरी ग्रेट। आवाज ओके यस, यू आर ऑडिबल। अभी ओके आपको देख नहीं पा रहे अभी हम, बस आपको आ, सुन पा रहे हैं। मेरा कैमरा ऑन है। ओके, समथिंग आ, टीम, कैन यू सी हर? आई माइट नॉट बी एबल टू। मुझे कोई अगर देख पा रहा है तो हैंड थम्स अप कर देंगे प्लीज। नहीं देख पा रहे मैम। ओके, ये कैसे हो गया? बिकॉज एक बार आप स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए। यू मीन जूम? जूम हाँ, में एक बार आप लॉग इन लॉग रिकनेक्ट कर आउट? लीजिए, ओके ओके, रिकनेक्ट कर लीजिए। श्योर श्योर, ओके। सो मैं जैसे बता रहा था, तन्वी जी हैज़ बीन अ कैंसर केयर गिवर, एंड उनकी मदर भी कैंसर के थ्रू की जर्नी में थी, एंड उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा है कि कैसे ये पूरी जर्नी आगे बढ़ती है। वो उन्होंने भी कीमो के थ्रू एंड सब कुछ उनको उनके साथ रही हैं, वो खड़ी रही हैं। तो she has a first hand experience, and I will like her to take the webinar forward कि एंड वो कैसे आपको अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगी, एंड कैसे प्रैक्टिस को भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो भी एक बार आपसे शेयर करेंगी। क्या अब आप मेरा वीडियो देख सकते हैं? अभी भी नहीं? नहीं आ रहा था मुझे। ओह गॉड, दिस इज ओके। आई विल डू वन थिंग, इन दैट केस मैं फोन से ज्वाइन होती हूँ। यस, यस, दैट विल बी ओके, ग्रेट। जस्ट गिव मी यस। 1 minute, यस। सो इन द मीन वाइल, अगर हम तन्वी जी इज कमिंग टू द जॉइनिंग फ्रॉम द फोन, तो तब तक अगर कोई अपने लास्ट वीक की एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करना चाहेगा तो वी कैन ओपन द प्लेटफॉर्म। कोई अगर कुछ शेयर करना चाहता है अराउंड क्या कैसा रहा लास्ट वीक, एंड वो वीक जो हमने लास्ट वीक में कुछ चीज़ें समझी थी, अगर किसी को कुछ तरीके से हेल्प हुई है, एंड उससे कोई और कम्युनिटी में इंस्पायर हो सकता है। ओके। ओके, कोई नहीं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जितेंद्र जी, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है जितेंद्र जी? सर, तबीयत तो ढीली ही चल रही है अच्छा। अभी। ओके। ओके, आप वापस आ गए हैं? अमृतसर गए थे हाँ। आप लास्ट टाइम? हाँ, अमृतसर से आ गए। अब अच्छा। गुड़गांव आए हैं। कल कल फोर्टिस जाना है, कल दवाई लगनी है। ओके, 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 ठीक है, ग्रेट। ओके, अब मैं विजिबल हूँ? यस, यस, तन्वी जी, आप यस। ओके, विजिबल हैं। परफेक्ट। ओके, ऑल राइट। ओके, सो shall I start, Anuj? यस, यस, इट्स Okay, ऑल योर्स। all right. Namaste, everyone.
आप में से कुछ लोगों को शायद मैं सेकंड टाइम मिल रही होंगी, कुछ लोग आप मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे। जैसे अनुज ने बताया, मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ और मेरी मॉम को कैंसर हुआ था, शी इज अ कैंसर सर्वाइवर। सो मेरा इस डिजीज के साथ बहुत ही एक पर्सनल कनेक्शन है, बिकॉज मैं पूरा जर्नी समझती हूँ, विच इज वाई मैंने सोचा कि योग कैंसर योग में मुझे आगे पढ़ाई करनी है, सो दैट मैं और लोगों को हेल्प कर सकूं अपने एक्सपीरियंस से। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इज अबाउट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है वो मैं आपको धीरे से आगे बताऊंगी। सबसे पहले मुझे कहना है कि आज जो हमारी ये मीटिंग हो रही है, जिस स्पेस में हो रही है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव है, क्योंकि कैंसर सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो इमोशनल होता है, मेंटल होता है और डीपली पर्सनल होता है। क्योंकि हम सबकी जर्नी अलग है, सबकी कहानी अलग है, सबके रिएक्शंस अलग है। तो अलग अलग रिएक्शंस, कुछ लोगों को बहुत डर लगता है, कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। सो इस तरह से हमें डिफरेंट, हमारी जो बैकग्राउंड होती है उस और जो लाइफ को देखने का नजरिया होता है, उस हिसाब से हम हमारे डिजीज को भी देखते हैं। तो मुझे सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है आपको कि जब आपका डायग्नोसिस हुआ था, तब सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? आपको क्या, दो ऑप्शन में से अगर चूज करना हो, तो क्या आपको अपने बॉडी के तरफ बिल्कुल ट्रस्ट महसूस हुआ था या डर ज्यादा है हावी हो गया था? अगर डर हुआ था तो हाथ ऊपर करेंगे, या बॉडी पे ट्रस्ट ज्यादा था? किसी को कोई रिएक्शन? डर, बॉडी पे ट्रस्ट। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर अगर हम बहुत सारे लोगों को पूछे तो मोस्टली डर वाले होते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो गया। और वो नॉर्मल है, जो भी रिएक्शन अपना होगा, जैसे मैंने बोला कि हम सबकी कहानी अलग है, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग है, सो हमारे रिएक्शंस भी अलग होते हैं। जो भी हमारे रिएक्शंस हैं वो सारे बहुत ही नॉर्मल है। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने वो ये होता है कि अब आगे क्या होगा। अगर हमें बॉडी पे भी ट्रस्ट है तो भी ये सवाल तो फिर भी मायने रखता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि हमें काफी सारी चीजों की तैयारी करनी होती है। हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है ट्रीटमेंट के लिए, फाइनेंसेस को प्रिपेयर करना होता है, फैमिली को प्रिपेयर करना होता है। आगे की जो हमारी ट्रीटमेंट की जर्नी रहेगी उसमें हमें क्या चीजों की जरूरत है, उन सब चीजों का हमें तैयारी करना है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी बॉडी ना जैसे एक जंग का मैदान बन जाती है। स्कैन्स हो रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, काफी सारी ट्रीटमेंट्स एक साथ चल रही है। तो मैंने नोटिस किया है कि जो इंसान ये गो थ्रू हो रहा होता है, उसको ना अपनी बॉडी अपनी नहीं लगने लगती है, पराई सी लगती है कि ये कुछ कुछ और ही है। वो आइडेंटिटी बिल्कुल सेपरेट हो जाती है और वो जो मैं कहती हूँ कि जंग लड़ रहे हैं, बॉडी अपने खिलाफ लगने लगती है। लेकिन हम आज एक डिफरेंट एंगल से देखेंगे। क्या अगर हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमारे साथ है हमें सपोर्ट करने के लिए? तो अब एक नर्वस सिस्टम के बारे में मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो कि जंगल में रहते थे, उनको वो टाइम पे हंटिंग करना पड़ता था। अगर हम 2 मिनट के लिए इमेजिन कर ले कि हम जंगल में है और हमारे सामने कोई शेर आ गया, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, सांस बहुत फास्ट हो जाएगी और मसल्स जो है ना हमारे टाइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तैयारी करनी है, या तो लड़ाई करनी पड़ेगी या तो भागना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल रिस्पॉन्स है, इसे कहते हैं सर्वाइवल रिस्पॉन्स। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारा डायग्नोसिस होता है तो हमारी बॉडी सिमिलर जो रिस्पॉन्स है, सर्वाइवल रिस्पॉन्स, ये सेम एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। लेकिन असलियत ये है कि फिलहाल उस मोमेंट में हमें कोई डेंजर नहीं है, वहां पे एक्चुअली कोई शेर नहीं है।
हमारी फैमिली हमारे आसपास है, डॉक्टर्स बहुत बढ़िया है हमारे पास, और फिलहाल हम ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज हम बॉडी को कैसे समझाए, बिकॉज बॉडी ने ऑलरेडी रिस्पॉन्सेस शुरू कर दिया है जैसे कि कोई इमीडिएट डेंजर आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी अगर लंबे समय तक यही रिएक्शन में रहती है, भागना है या फिर फाइट करना है, वो डर बेचैनी वाला, जब लंबे समय के लिए दिन या हफ्ते या कई कई बार तो महीनों तक बॉडी ये रिस्पॉन्स में रहती है, तो उससे क्या होता है, हमारी नींद अफेक्ट होती है, स्लीप पैटर्न्स चेंज हो जाती है, हमारा डाइजेशन बहुत बुरी तरह अफेक्ट होता है। क्योंकि जब बॉडी भागने के या लड़ने के मोड में होती है ना, तो जो बीच में जो ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है वो नहीं आता है, वो हाथ और पैर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हाथ और पैर से हम भागेंगे, हाथ का यूज करना पड़ेगा फाइटिंग के लिए और पैर का यूज करना पड़ेगा भागने के लिए। तो जब सर्कुलेशन जब हमारे हाथ और पैर में जाता है तो बीच का पार्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड होता है, तो डाइजेशन इफेक्ट हो जाता है। एंजाइटी, ये होगा तो क्या, वो होगा तो क्या, ये सारे सवाल आने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, इम्यूनिटी भी लो हो जाती है। वैसे भी ट्रीटमेंट की वजह से इम्यूनिटी वैसे ही अफेक्ट हुई होती है, ऊपर से ये जो हमारे थॉट्स होते हैं वो इम्यूनिटी को और वीक कर देते हैं। और लास्ट एक रिस्पॉन्स जो होता है बॉडी का, वो है फ्रीज। माने उसमें कुछ समझ में नहीं आता है, ना इंसान आगे बढ़ सकता है ना पीछे जा सकता है। एक वो जो डायग्नोसिस वाला जो मोमेंट होता है, उसी में हमारी बॉडी फ्रीज हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि सडनली हमें किसी ने बहुत ज्यादा वजन पकड़ा दिया है, हमारे नर्वस सिस्टम ने अभी सीखा ही नहीं है कि कैसे हम इसको हैंडल कर सके धीरे धीरे। अब यही मैंने कहा कि अगर ये क्रोनिक हो जाए, बहुत लंबे समय के हो जाए, तो बॉडी को तो एक ही चीज आती है, या तो सरवाइव करना है या तो रिपेयर करना है। दोनों चीज एक साथ तो हो नहीं सकती। तो हम अगर सर्वाइवल में रहते हैं तो बॉडी का रिपेयरिंग का जो पावर होता है वो ही कम हो जाता है। तो अब उसमें हम करें क्या? क्योंकि जब कैंसर वर्ड सुनते हैं और पता चलता है कि हमें हुआ है या हमारे फैमिली मेंबर को हुआ है, एक प्रेशर आ जाता है, पॉजिटिव रहना है, स्ट्रांग रहना है। माइंड सब समझता है, हमें इतनी विजडम है हम सब में कि हमें समझ में आता है कि स्ट्रांग रहना है। पर बॉडी ने अपना रिएक्शन खुद का शुरू कर दिया है। और इसीलिए हमें आज ये पर्सपेक्टिव देखना है कि पहले बॉडी से कैसे डील करें। यहाँ पे योगा थेरेपी एंटर होती है। अब योगा थेरेपी अगर हम बात करें तो ये नहीं है, काफी लोग मुझसे आके पूछते हैं तो हम कौन सा आसन करें। लेकिन बात आसन की नहीं है, हमें ये क्वेश्चन ही बदलना है। ये नहीं पूछना है कि कौन सा आसन करे, ये पूछना है आज मेरी बॉडी को क्या जरूरत है, मेरी बॉडी की आज की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने नोटिस किया होगा जब आपकी ट्रीटमेंट चलती है, तो अगर आपका 15 डेज या 21 डेज का कीमो होता है, जब आपका फर्स्ट वीक फिनिश होता है या फिनिश होने वाला होता है कीमो के बाद, काफी लोगों को नौसिया फील होता है, खाना देख के उल्टी वाली फीलिंग आती है। सेकेंड जब वीक शुरू होता है, कॉन्स्टिपेशन आ चुका होता है। एक तो खाना नहीं खा पा रहे हैं, ऊपर से कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सारी चीजें एक साथ होने लगती है। तो हमें कोई आसन को नहीं पकड़ना है कि ये आसन करने से नहीं होगा। आसन का डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन मुझे आज ये आसन की जरूरत नहीं है। आज मेरी बॉडी को सिर्फ शांति से सांस लेने की जरूरत है, राइट? तो एवरी डे हम जब योगा थेरेपी की बात करते हैं तो थेरेपी क्या है, बॉडी को समझ के उस हिसाब से जो प्रोग्राम होता है उसको चेंज करना होता है। योगा थेरेपी से हम एक एंगल चेंज कर देते हैं। ये नहीं कि बॉडी आपके अगेंस्ट है, ये बॉडी आप ही के साथ है, बिल्कुल आपके साथ है और आपको कंप्लीटली बॉडी सपोर्ट कर रही है। तो अब मैं दूसरी ये बात पूछूंगी कि हम बॉडी को पहले सेफ फील कराएंगे, क्योंकि माइंड, चलो माइंड एक दूसरी बात है। माइंड जैसे मैंने पहले कहा स्ट्रांग है, स्ट्रांग रहेगा, माइंड आपको पुश करता रहेगा।
बॉडी को हमें कैसे सेफ फील करना है, ये योगा थेरेपी से शुरू करेंगे। तो जैसे कि जब हम सांस धीरे से लेते हैं तो बॉडी को एक इमोशन डेवलप होता है या एक रिएक्शन डेवलप होता है कि मैं ठीक हूं। अगर हम जल्दी से सांस लेते हैं तो बॉडी को लगता है कि कुछ डर है, कुछ हो रहा है। उसी तरह से जब हम मूवमेंट्स जो करते हैं, बॉडी का मूवमेंट वो बहुत स्लो होता है, तो बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है। ना कि हमें एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे हम योगा को फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ के साथ नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे हम योगा को जोड़ेंगे कम्युनिकेशन के हिसाब से। माइंड का हमारे बॉडी से कम्युनिकेट करना कि सब कुछ ठीक है, मैं सेफ हूँ, फिलहाल कोई डर नहीं है, ये कम्युनिकेट करना है। और योगा थेरेपी रेगुलेशन देता है, माने एक बैलेंस बनाता है बॉडी में। ओके, सो आप जब बहुत थके हुए होते हो और फिर आपका माइंड कहता है कि नहीं लेकिन पुश करना है, ये आसन करने से तो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन निकल जाएगा, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा हम ये कहेंगे नहीं, आज मुझे ये फास्ट वाला आसन नहीं करना है, आज मुझे ब्रीदिंग की जरूरत है। तो हमारी नर्वस सिस्टम अपने आप धीरे से सॉफ्ट होने लगती है। एक रिलेशनशिप डेवलप करना है बॉडी के साथ, उसे फोर्स नहीं करना। ऑलरेडी हमारी बॉडी को जब कैंसर डायग्नोसिस होता है, दैट मीन्स कि काफी सालों से हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है, सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 years लगते हैं, सेवन कैंसर डायग्नोसिस होने से पहले। तो जो पहला स्टेज होता है जब आपके सेल्स में कोई थोड़ी सी वार्निंग शुरू हो गई होती है, वो 7 सालों से चल रही है। बॉडी को आपने ऑलरेडी टॉर्चर कर रखा है और टॉर्चर नहीं करना है। अब बॉडी के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो हमें अपने आप को ये कहना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बॉडी मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये नहीं कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, अब आगे क्या होगा। बस ये कहना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा एक एंगल जो है वो होता है चक्र सिस्टम का। अब जो चक्रा जो है ना, वो एक इमोशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक कहा जाए तो एक फिलोसॉफिकल भी नहीं कहेंगे, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी है। आप सबने सुना होगा मूलाधार चक्र, अनाहता चक्र, सब चक्र सिस्टम की बात करते हैं। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, मेरु, जो पीठ होती है हमारी, उसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जहां नॉड्स या ग्रंथियां कहते हैं, वो सेंटर, एनर्जी सेंटर्स कहेंगे। वहां पे काफी सारी नाड़ी मिली होती है, एनर्जी सेंटर्स। जब हमारी बॉडी में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो वो उसका जो रूट होता है ना, वो यूजुअली चक्रा में होता है। अब जब हमें पहली बार डायग्नोसिस होता है तो फीलिंग क्या होती है, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो क्या है, हमारा जो जड़ है, हमारा जो ग्राउंडिंग है कि नहीं मैं ठीक हूं, मैं स्टेबल हूं, मैं स्ट्रांग हूं, जब वो चला जाता है तो रूट चक्रा डेफिनेटली अनस्टेबल हो जाता है। रूट चक्रा कहाँ होता है, ये सिर्फ लोकेशन मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। वो आगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे योगा की तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। जो हमारे पीठ की जो लास्ट वाली हड्डी होती है, टेल बोन जिसे कहते हैं, वहां पे हमारा रूट चक्र होता है। तो जब जैसे फ्यूचर हमारा इनसिक्योर हो जाता है, फाइनेंशियली इमोशनली हम डर जाते हैं, तो रूट चक्र हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा जो चक्र इंपॉर्टेंट है इसमें जो कि इनस्टेबल हो जाता है, वो है हमारा हार्ट चक्र। क्योंकि हार्ट क्या है, यहाँ पे हम जितनी भी सैडनेस है, जो हमारे दुख है, कैंसर के साथ मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगी, ग्रीफ। ग्रीफ माने किसी चीज को खो देना। मैंने ये नोटिस किया है कैंसर पेशेंट्स के साथ कि वो खुद को खो देते हैं, या ऐसी फीलिंग उनको आती है कि मैं ये थी, मैं ऐसी दिखती थी या ऐसे दिखता था, मैं ये सब कर सकता था। या तो अपना करियर के साथ अपना आइडेंटिटी जोड़ देंगे और कहेंगे कि मैं ये कर सकता था, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो एक लॉस वाली फीलिंग होती है ना, वो हमारे हार्ट में स्टोर हो जाती है।
और हमें पता भी नहीं चलता है कि बॉडी को कब इफेक्ट करने लगती है। हमारे बॉडी में ना ये सारे इमोशंस स्टोर हो जाते हैं अगर हम इन्हें टाइम पर निकालते नहीं है। तो ये हो गया हार्ट चक्रा, और जो लास्ट चक्रा होता है वो उसका जो लोकेशन है यहाँ होता है थ्रोट में। ये क्यों? क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हम ना जब हमारी जब डायग्नोसिस होती है तो हमें सबसे पहले डर क्या लगता है कि हो ओके हमारे साथ तो हो गया है, लेकिन बच्चों का या माँ बाप का या वाइफ का या हस्बैंड का उनका क्या होगा? तो हम उन पे बर्डन बनना नहीं चाहते, तो हम अपना डर उनके साथ शेयर नहीं करते हैं। तो वो चक्कर में क्या होता है, हमारे जो इमोशंस है वो स्टोर हो जाता है। तो थ्रोट चक्र यहाँ पे इस तरह से इफेक्ट हो जाता है कि हम एक्सप्रेशन जब नहीं कर सकते तो वो चीज अंदर ही अंदर हमें और हैवी कर देती है। सो ये मैंने आपको चक्रा के बारे में इसीलिए बोला क्योंकि जब हम छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करेंगे ना तो हम उससे चक्र को भी रिलीज करना धीरे से सीखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिस में मैंने छोटे छोटे ऐसे प्रैक्टिसेस बना के रखे हैं लिस्ट, जो कि सब कोई कर पाएगा। आपको इसमें किसी टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से अपने घर में कर पाएंगे। और इसमें कोई एज ग्रुप का भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम आप अगर चाहे तो 2 मिनट के लिए जहां पे भी आपका योगा मैट या बेड आपका कहा, क्योंकि हमें लेट कर भी 2-3 प्रैक्टिसेस करनी है। तो अगर आपको अपने योगा मैट के पास या बेड के पास जाना है तो 2 मिनट लेकर आप वहां पर जा सकते हैं। बहुत इजी प्रैक्टिस है, तो आपको कुछ तैयारी की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप 1 मिनट या 2 मिनट लेके प्रेपरेशन कर लीजिए। ओके, सब मोस्टली मुझे लग रहा है सब रेडी है। सबसे पहली प्रैक्टिस, ओके, पहले तो हमें पीठ सीधी रखनी है। जो चिन हमारी होती है, टोरी, टोरी जो कहते हैं, मेरी हिंदी बहुत खराब है तो प्लीज आप थोड़ा अ, समझ लेना जो मैं बोल रही हूँ। जो चिन होता है ना वो पैरेलल रखना है, मतलब कि ना कि ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, बिल्कुल जमीन से पैरेलल। ओके, हाथ को आप चाहे तो ज्ञान मुद्रा में ले सकते हैं, या तो चाहे तो आपकी हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई हो सकती है। जस्ट उनको नीज के ऊपर रख दीजिए या थाइस के ऊपर रख दीजिए। अगर आपको क्रॉस लेग करके बैठना है तो आप ऐसे बैठिए, पैर नीचे रख के बैठना है, जो भी आपको कंफर्टेबल है। ओके, पहले सामने की ओर देखेंगे, एक सांस अंदर लेंगे डीप सा, और रिलैक्स करते हुए सांस को बाहर लेते हुए धीरे से आंखों को बंद कर देंगे। आंखें बंद होने के बाद आपका सारा ध्यान सबसे पहले अपनी पीठ की ओर ले जाए, और फिर धीरे से अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को ऑब्जर्व करें। कहीं पे भी ना बॉडी में किसी चीज का स्टिफनेस नहीं फील होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड बॉडी फील होनी चाहिए। हमारे दांतों को भी नोटिस करना, हमें आदत होती है हम दांतों को बिल्कुल जकड़ के रखते हैं टाइट, उससे भी हमें रिलीज करना है। हाथ बिल्कुल रिलैक्स्ड होने चाहिए, पैर बिल्कुल रिलैक्स्ड होने चाहिए। अब धीरे से अपना सारा ध्यान पैरों की तरफ लें। अगर आपके पैर जमीन से टच हो रहे हैं तो सारा ध्यान पैरों की तरफ। महसूस कीजिए जमीन को। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार जो हमें हमारे मूलों से आधार देता है, सपोर्ट देता है। जमीन हमारा सपोर्ट है, हमारे पैर हमें जमीन से जोड़े हुए रखते हैं। इससे हमें बॉडी में ये फीलिंग लानी है कि मैं ठीक हूं, मुझे किसी ने पकड़ के रखा है, मैं गिरने नहीं वाली हूँ या मैं गिरने नहीं वाला हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपके पैरों में से जड़ें सडनली बाहर आ रही है और वो जमीन में जा रही है। जितनी वो जड़ें स्ट्रांग होगी उतना ही आपको सपोर्ट मिलेगा धरती से। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा पैर को हिला के जो टेक्सचर है, आप जिस भी चीज पे आपने पैर रखा है वो टेक्सचर को फील कीजिए।
रफ है या स्मूथ है, वो सरफेस है जो टच हो रहा है वो थोड़ा सा ठंडा है या थोड़ा सा गर्म है, या फिर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है या बहुत ज्यादा हार्ड है। ये छोटी छोटी ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस आपको तभी भी करनी है जब आपका कीमो चल रहा है। ये ग्राउंडिंग प्रैक्टिस से हम अपने आप को, हमारी बॉडी को सिग्नल दे रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे किसी ने पकड़ा हुआ है, मैं गिरने नहीं वाली हूँ या मैं गिरने नहीं वाला हूँ। अब धीरे से अपना सारा ध्यान अपने नासिका की ओर ले आए। इमेजिन कीजिए कि जो आप सांस अंदर ले रहे हैं वो दोनों नड़ियों से, दोनों नॉस्ट्रिल्स में से होते हुए ऊपर जो हम बिंदी लगाते हैं वो जगह है आईब्रोज के बीच में या फिर फोरहेड के सेंटर में, वहां पे जुड़ रही है। आप ये सांस को कोई भी कलर दे सकते हैं अपनी मर्जी का, जो आपका फेवरेट कलर हो। सांस अंदर गई, ऊपर जो बिंदु है उस पर दोनों मिली और वहीं से वापस होते हुए दोनों नड़ियों से बाहर आती है। फिर से सांस ऊपर गई, वहां पे दोनों मर्ज होती है, ज्वाइन हो जाती है और फिर सांस छोड़ते वक्त वो वहां से फिर से बाहर आती है। अब आप ये विजुअलाइजेशन के साथ, ये इमेजिनेशन के साथ एक शब्द जोड़ेंगे और ये जो शब्द है वो किसी रिलीजन से नहीं जुड़ा, ये हमारे बॉडी का नेचुरल साउंड है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो आप नोटिस करना वो आवाज आती है सो या स। जोर से अंदर सांस लेके देखिए, वो स वाला जो साउंड है आपको उस पे फोकस करना है। और जो सांस बाहर निकलती है वो आवाज होती है हम। तो अब आप जब सांस लेंगे तो आपको मन में मेडिटेट करना है सो, सांस अंदर गई, हम, सांस बाहर आई, फिर से सांस अंदर गई सो और धीरे से सांस बाहर आती है हम। इस तरह से हम ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये आप याद रखना सो दैट आप जहां पर भी हो ये कभी भी कर सको। जब भी मन में बेचैनी आए, डर लगे या इवन ट्रीटमेंट चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा, तो आप ये कहीं भी कर सकते हैं। लाइट को इमेजिन कीजिए, सोहम को रिपीट कीजिए या पैरों से जमीन को फील कीजिए। अब आप धीरे से एक सांस अंदर लेंगे और रिलैक्स होते हुए सांस को बाहर निकालिए। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हथेलियों को साथ में जोड़ते हुए हाथों को रब करेंगे। हाथों के बीच में थोड़ी सी गरम हथेलियां जब थोड़ी सी गरम फील हो जाए ना, तो उनसे अपनी आंखों को ढक लीजिए और फिर बस धीरे से हाथों को नीचे ले आइए। ओके, तो आज का जो फर्स्ट प्रैक्टिस है उसे हम कहते हैं रीबाउंस। रीबाउंस यानी आपने देखा होगा बच्चों को, वो जो जंपिंग वाला एक पार्क में रहता है, वो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उससे ना हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो भी हमारे बॉडी में एक प्लाज्मा टाइप का होता है फ्लूइड, जो बाहर निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स होते हैं। तो जब हम जंपिंग वाला एक्शन करते हैं तो वो बाहर आता है। उसे कैसे करना है मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगी। अगर आप मुझे योगा मैट पे अच्छे से देख सकते हैं तो मुझे बता देना, और अगर विजिबिलिटी में इश्यू है तो मैं एंगल चेंज कर दूंगी। सबसे पहले तो आपको पैरों के बीच में रेगुलर नॉर्मल डिस्टेंस रखना है। बॉडी को बिल्कुल ढीली छोड़ देनी है और आपको इस तरह से जंप करना है। जंप माने मैं पैरों को उठाने के लिए नहीं, आपको बस पैरों की एड़ियों से इस तरह से बाउंसिंग इफेक्ट देना है। अगर किसी को घुटनों में तकलीफ है और आप कहें कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो एक और तरीका है। आप एक छोटा सा स्टूल लेना, मैंने ब्लॉक्स लिए हुए हैं, मेरा ये हाइट जरूरी नहीं है, आपको जो भी हाइट ठीक लगे। आपको एक स्टूल लेना है, दीवार के पास या सपोर्ट लेते हुए उसके ऊपर एक पैर रखना है।
जो दूसरा पैर है ना उसको बस स्विंग करना है और बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना है। पहली फर्स्ट 2 टाइम्स आपको फोर्स से करना पड़ेगा, फिर अपने आप ही वो स्विंगिंग मूवमेंट आती है। जब आप ये करेंगे तो बिकॉज रेजिस्टेंस नहीं है तो अपने आप वो जो फ्लूइड है वो निकलना शुरू हो जाता है। फिर आप राउंड वाला भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ते हुए। ओके, ये आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स तक करना है, क्योंकि एक पैर में करेंगे फिर दूसरे पैर में करेंगे, राइट। ये करने से आप खुद महसूस करेंगे कि बॉडी में एक हल्कापन आ जाता है, इट्स लाइटनेस आ जाती है, मूवमेंट इजी हो जाती है, रेजिस्टेंस, इवन अगर आपको कोई पेन है तो पेन भी निकलना शुरू हो जाता है। और दूसरा, ये अगर आपको ओस्टियो आर्थराइटिस या ओस्टियोपोरोसिस है तो ये उस चीज को, अपने बोन्स को स्ट्रेंथन करेगा। ये मैं मम्मी से करवाती थी, सो मुझे पता है, क्योंकि कीमो में क्या होता है, कीमो से हमारे बोन्स बहुत पोरस हो जाते हैं, वो आफ्टर इफेक्ट होना ही है। तो अगर हम ये करते रहे ना तो हम हमारी बॉडी को थोड़ा मजबूत भी करते रहेंगे ट्रीटमेंट के साथ साथ। ओके, सो ये आगे पीछे हो गया, आप टर्न कर सकते हैं राउंड सर्कल्स में। जस्ट मेक श्योर करना कि आपके पास कोई सपोर्ट है, आप अकेले नहीं कर रहे हो, या तो चेयर को या वॉल को होल्ड करके कर रहे हैं। ओके, ये हो गया हमारा बाउंसिंग वाला पार्ट। दूसरा जो है वो है, एक सेकेंड, हाँ, ये बच्चे बहुत करते हैं। आपको अगेन नॉर्मल खड़े रहना है। इनको ना हम सोमैटिक मूवमेंट्स कहते हैं। सोमैटिक मतलब क्या होता है, बॉडी की छोटी छोटी मूवमेंट जो बॉडी को सेफ फील कराती है। हाथों को साइड में रखेंगे और फिर बस बॉडी को इस तरह से घुमाएंगे। हाथों को बिल्कुल कंट्रोल मत करना, जैसे कि बस अपना ही काम कर रहे हैं। और जो अगर ये जो टच हो रहा है ना वो जोर से होना चाहिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दो बॉडी को। आप चाहे तो आंख बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वर्टिगो है आप आंखें बंद नहीं करेंगे। ओके, आप आंखें खुली रखेंगे। अगर वर्टिगो नहीं है तो प्लीज बेशक आंखें बंद कीजिए। ये हमें बहुत ही रिलैक्स, आपको ना शुरुआत में लगेगा कि ये क्या है, ये बचपना है, लेकिन बचपन में जो हम करते थे ना वो एक्चुअली बहुत हीलिंग हुआ करता था। हमने जब से बचपन छोड़ा तभी तो सारे डिजीजेस आने शुरू हो गए। तो हमें वापस बचपन में ही जाना है, वहीं पे हमारा सारा आंसर है। ठीक है, ये एक मूवमेंट हो गई। ओके, ये करने के बाद ये भी आप 10 मिनट्स कर सकेंगे, और इसमें तो बिल्कुल भी आपको थकान की बात ही नहीं है, कोई भी कर सकता है, किसी फोर्स की जरूरत है, कहीं भी कर सकते हो आप ये। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा वाला जो है वो है हैंड टू हार्ट क्रिया। अब हम बैठकर करेंगे, तो मैं फिर से नजदीक आ जाती हूँ सो दैट यू कैन सी मी। ओके, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें मैं आपको 2-3 वेरिएशंस भी बता देती हूँ हैंड टू हार्ट क्रिया में। ओके, पहले तो हमें क्या करना है, मेरा ये लेफ्ट हाथ है, मैं राइट हाथ से टैप करूंगी। ओके, टैप करते हुए पूरा शोल्डर तक आऊंगी, फिर शोल्डर को घुमाते हुए बाहर की ओर से नीचे जाऊंगी। फिर से शुरुआत किया, जब हम ऊपर जाएंगे तो हम सांस अंदर लेंगे। ओके, और जब हम पीछे से नीचे आएंगे तब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। ओके, ये हमें कम से कम 20 टाइम्स करना है। अगेन हमें लगेगा कि ये क्या सिंपल सा है, लेकिन आप इसका इफेक्ट देखना आगे जाकर। ये हम बॉडी को याद दिला रहे हैं कि सब ठीक है, प्रेजेंट में आ जाओ, आगे मत जाओ, सब कुछ ठीक है। सोमैटिक मूवमेंट्स जो होती है ना वो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स नहीं होती है, वो छोटी मूवमेंट्स होती है जिससे बॉडी को सेफ फील कराया जाए। ठीक है, ये हो गया, हम दोनों हाथों पे करेंगे। सेकंड हाथ पे शुरू करेंगे,
नीचे से होते हुए सांस लेंगे, ऊपर तक जाएंगे, हाथों को घुमाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर से हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे की ओर, फिर से ऊपर की ओर। कितना प्रेशर डालना है वो आप पे छोड़ती हूँ। सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे की ओर। एक लास्ट टाइम करेंगे। सांस लेते हुए फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे। ओके। इससे क्या है, अगर हमारी बॉडी, कई बार आपने देखा होगा बच्चे जब टीवी देखते हैं या कुछ सुन रहे होते हैं म्यूजिक, तो बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे सपना देख रहे हैं, और फिर हमें उनको हिला के बोलना पड़ता है कहा क्या कर रही, उठ जा, क्या कर रहा है। इसी तरह से ये जो हम मूवमेंट करते हैं ना, हम हमारी बॉडी को कह रहे हैं कहाँ है, प्रेजेंट में आ जा, सब कुछ ठीक है, माइंड के साथ मत जा, तू ठीक है, बॉडी ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। ये मैसेज हम सोमैटिक मूवमेंट से देते हैं। दूसरी एक क्रिया है जिसमें हम हाथों को इस तरह साथ में रखेंगे। ओके। पहले हम एक ही हाथ का यूज करेंगे, राइट वाले हाथ से लेफ्ट के जो चेस्ट वॉल कहते हैं हम, जो कि हमारे कॉलर बोन से थोड़ा सा नीचे है, वहां पे हम टैप करेंगे। ओके। अब ये टैपिंग को ना हम धीरे धीरे खोलेंगे, तो हाथों को जो ऐसे पकड़ के रखा है वो धीरे 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 ओपन करेंगे। ओके। तो धीरे ओपन 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 होते हुए हम टैप करेंगे। ठीक है। सेम चीज हम दूसरी ओर करेंगे। पहले क्लस्टर से करेंगे, क्लस्टर ऑफ फिंगर्स कहते हैं इसको। ओके। और फिर धीरे से उसे ओपन होते हुए टैप करेंगे। अब क्या करना है, जो हमने मूवीज में भी देखा है, बड़ी हंसी आएगी, पर जो हमारा हमारा जो कल्चर है ना इंडिया का, पहले से हीलिंग वाला कल्चर था। आपने देखा होगा कि कई बार अगर घर में कुछ हो जाए या, तो आपने देखा होगा ऐसे इस तरह से छाती पीटते हैं। ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। ये कोई फिल्मी चीज नहीं है। ये करने से हमारा जो ग्रीफ है वो बाहर आता है, और हम हमारी बॉडी को कहते हैं कि नहीं, इट्स ओके, सब ठीक है। तो हमें टैपिंग करना है और साथ में आवाज निकालनी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे, बच्चों की तरह फिर से आ। ओके। जितना लंबा आप आवाज निकाल सको। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप नोटिस करना, ये जो चीज है जो हमने पहले ग्राउंडिंग करी थी, वो मूलाधार चक्र था। ये अनाहत चक्र है, हमारा हार्ट का चक्र। हम हार्ट को खोल रहे हैं। ओके। और आवाज भी निकालें, क्योंकि आवाज, आवाज क्या है, थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। आवाज भी रिलीज होगी, एक्सप्रेशन भी निकलेगा, और साथ में हार्ट भी ओपन होगा। आ, ठीक है। ये एक हो गया। आपको अगर चाहिए तो आप पिक्चर्स ले सकते हैं, सो अगर आप भूल नहीं जाए, या तो आप अनुज को भी फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, आपको अगर याद करनी हो तो ठीक है। ये एक हो गया। नेक्स्ट वन, वेरी इजी बट ब्यूटिफुल। हाथों को खोल के अपने आप को हक करना है। हक करके आप मूव हो सकते हैं, आप ट्विस्ट हो सकते हैं, आपको जो करना है। ये ना हमें, जैसे बचपन में हमें माँ गोद में उठा के जो चलती थी, वो फीलिंग वापस बॉडी में महसूस करानी है। मैं सेफ हूं। और फिर हाथ को चेंज भी करेंगे हम। मैं सेफ हूं, मैं तेरे साथ हूं। जब हमारे साथ कोई ऐसी बड़ी इवेंट हो जाए कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो गई, या बॉडी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ना हमारे बॉडी के दो हिस्से हो जाते हैं। एक कहता है कि एक जो बच्चा वाला पार्ट होता है वो कहता है मैं क्या करूं, मैं डरा हुआ हूं। और एक बड़ा पार्ट होता है, वो कहता है मैं हूं तेरे साथ। तो हमें वो बड़े वाले पार्ट को बच्चे वाले पार्ट के पास लेकर जाना है। मैं तेरे साथ हूं, तुझे कुछ नहीं होगा,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर रोज करे। इनफैक्ट सुबह उठ के खुद को मिरर में देख के हक करे, स्माइल करे और ये रिपीट करते रहे, मैं तेरे साथ हूं, सब कुछ ठीक है। ओके, हगिंग योरसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाला जो है वो लेट कर करना है। अगर आपको नहीं दिखे तो मैं लैपटॉप सॉरी मेरा फोन थोड़ा नजदीक लेकर जा सकूंगी, मुझे बता देना अगर आपको नहीं समझ में आता ये मूवमेंट। इसमें आपको क्या करना है, जो आपके रीढ़ की जो हड्डी है, जो मेरू है, उसका जो लास्ट पार्ट होता है टेल बोन, उसको आगे की ओर धक्का मारना है। आपको लेट जाना है, पैरों को आप चाहे तो बेंड करके भी रख सकते हैं। अब आप नोटिस करना, हमारे लोअर बैक में ना एक गैप होता है, हमारा पूरा हाथ जा सकता है उतना गैप होता है, वो गैप को आपको फ्लैट करना है। तो आप थोड़ा सा वो टेल बोन को ऊपर की ओर धक्का मारेंगे, तो उससे क्या होगा, पेट भी थोड़ा सा अंदर जाएगा और जो बैक है वो फ्लैट हो जाएगा। और फिर आपको फिर से उसे नीचे की ओर धकेलना है। ओके, फिर से ऊपर की ओर लेकर आना है, फिर से नीचे की ओर धकेलना है। इसमें बॉडी का और कोई पार्ट हिस्सा नहीं ले रहा है, पैरों का तो बिल्कुल यूज नहीं है। बेंड मैंने इसीलिए करके रखा है बिकॉज फ्लैट में और मुश्किल होता है सबके लिए, तो बेंड करके रखना इज इंपॉर्टेंट। ओके, फिर से धक्का मारा, पेट थोड़ा सा अंदर जाता है और बैक बिल्कुल फ्लैट हो गई, अब मेरा हाथ अंदर नहीं जा सकता। फिर से नीचे की ओर धक्का मारूंगी, अब मेरा हाथ अंदर जा सकता है। ठीक है, फिर से ऊपर की ओर और नीचे की ओर। इसको आप सांस के साथ भी जोड़ सकते हैं। जब आप नीचे धक्का मारेंगे तो सांस अंदर लेंगे, ऊपर की ओर धक्का मारेंगे तो सांस बाहर निकालेंगे। बाहर क्यों? क्योंकि हमारा स्टमक टाइट हो रहा है, तो जब टाइट होता है तो सांस बाहर निकालना जरूरी होता है। इनहेल, नीचे धक्का मारा, एक्सेल, ऊपर की ओर, इनहेल, नीचे की ओर, एक्सेल, ऊपर की ओर। ये आपको अगेन कम से कम 20 टाइम्स करना है। अब ये जो है ना, आपको लेटे हुए ही करना पड़ेगा, ये आप बैठे बैठे नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट आपको ज्यादा परेशानी हो जाएगी क्योंकि इसमें लोअर बैक इन्वॉल्व है ना, तो आप बैठे बैठे नहीं कर सकेंगे। दूसरा भी एक तरीका है खड़े खड़े, लेकिन उसमें क्या है, आपको पैर के ऊपर काफी वजन देना होता है, वो मैं कीमो के साथ वो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी, तो वो लेटे हुए ही ठीक है। दूसरा जो हमारा आसन है, वो अगेन हम बचपन में चले जाएंगे। एक ब्लॉक लेती हूं मैं, फिर से हम लेटेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, हम कभी सुपरमार्केट में लेकर गए, उनको खिलौना चाहिए, हमने बोला नहीं देना है, नहीं दिलाना है, वो लोग क्या करते हैं, नहीं मुझे ये वाला खिलौना चाहिए। ये सेम मूवमेंट हम करेंगे, हाथों से जमीन को पीटना, पैरों से जमीन को पीटना। फोर्स से कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा फोर्स नहीं है बॉडी में, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारी एंजाइटी और फियर है, जो हमारा डर है और बेचैनी है, वो बॉडी से धीरे धीरे निकलने लगती है। चलिए सब करेंगे, मजा भी आएगा, थोड़ा सा बचपन जी लेते हैं। पैरों से और हाथों से जमीन को पीटना, चाहे तो आप आवाज भी कर सकते हैं, जो भी आवाज निकालनी हो। ओके, ऑल राइट, 2 मिनट के लिए शांति से बॉडी को ऑब्जर्व करें। आपके हाथ में इंस्टेंटली ब्लड सर्कुलेशन हो गया, आपके पैरों में इंस्टेंटली ब्लड सर्कुलेशन। अगर आप आवाज निकाल रहे हैं तो आपको हल्का महसूस होगा, क्योंकि आपने जो एक्सप्रेस करना था, चाहे वो वर्ड्स में नहीं था,
पर कोई भी आवाज करके आपने उस एक्सप्रेशन को बॉडी से निकाल दिया, आपने उसको स्टोर नहीं होने दिया। हल्का महसूस होगा। हर रोज ये कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाथों में पैरों में जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया। दूसरा जो है, यही पोजीशन में आपको रहना है, और इसे हम कहते हैं जिगल। इंग्लिश में इसे जिगल कहते हैं, मतलब मूव होना। जैसे कोई कीड़ा मूव होता है वैसे। तो थोड़ा सा पैरों से आप, आपको अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, मैं मोबाइल नजदीक ले आऊंगी। पैर को आप थोड़ा सा जमीन पे धक्का मारेंगे ना तो ऊपर की ओर बॉडी शिफ्ट होती है, और फिर छोड़ देंगे तो वापस नीचे हो जाती है। तो आपको बस पैरों से धक्का मारना है, छोड़ना है, धक्का मारना है, छोड़ना है। तो ये जो जिगल, ये जो ऊपर नीचे जो बॉडी का मूवमेंट है ना, वो हमें करना है। क्यों? क्योंकि जो पीछे की जो स्किन है हमारे बॉडी की, वो जमीन से जुड़ी हुई है, या अगर हम बेड पे कर रहे हैं तो बेड के सरफेस के साथ जुड़ी हुई है, वो मूव होती है। और ये मूवमेंट जो है, इसे हम स्पंदन कहते हैं या तो शिविर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एंजाइटी को निकालने के लिए, फियर को निकालने के लिए। ओके, तो ऊपर नीचे बस जिगल करना है। इसमें तो आपको किसी ताकत की जरूरत है भी नहीं, तो आप आराम से कर पाएंगे। ये तो कोई भी कर सकता है। ओके, ये हम करेंगे अराउंड 20 टाइम्स। इसमें कुछ गिनने की जरूरत नहीं। ये तो जैसे हम कहते हैं, हम जब खेलते हैं तो हम क्या टाइम देखते हैं कितना खेल रहे हैं, तो बस खेलो। ओके, ये हो गया जिगल। नेक्स्ट वाला जो है, मैंने हाथ में ब्लॉक ले रखा है, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो भी चलेगा। ये तो सिर्फ मैं इसलिए ले रही हूँ कि आपको एग्जाम्पल दिखा दूं। इमेजिन कीजिए कि मेरे हाथ में एक अचार की बोतल है, या तो फिर कोई भी बोतल है जिसमें कुछ भरा हुआ है, और मैं उसे हिला हिला के देखना चाहती हूँ उसमें क्या है। ओके, तो मैं वो अचार की बोतल या जो भी बोतल है मेरे हाथ में, उसको मैं हिला रही हूँ। अगर हाथ में आपके पास कुछ नहीं है तो इमेजिन कीजिए कि आपने कुछ पकड़ा हुआ है, और बस आपको उसको मूव करना है। ओके, हाथों को बस मूव करते जाइए। ये अगर आपको, खासकर अगर ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो लिम्फ एडिमा होता है, एडिमा क्या होता है, पानी जो फ्लूइड रिटेंशन जो हो जाता है हाथ में, वो धीरे धीरे नीचे होते हुए छाती के बीच में जो थाइमस ग्लैंड होता है उसमें से निकल जाता है। तो ये मूवमेंट बहुत जरूरी है। इसमें दो चीज होती है, लिम्फ एडिमा भी ठीक होता है, और साथ में जो आपका ग्रीफ, जो एंजाइटी, फियर है, वो भी निकलता है। ओके, लास्ट वाला जो है, रैबिट किक्स कहते हैं इसको। आराम से रहेंगे इसी पोजीशन में, पैरों को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इस तरह से ऊपर नीचे किक करना है, जैसे हम किसी चीज को किक कर रहे हैं। अगेन, अगर आप में ज्यादा जोर नहीं है तो आप अपना पैर किसी तकिए के ऊपर रख के भी इस तरह से कर सकते हैं। मूवमेंट तो सेम होगी, सपोर्ट भी मिलेगा और मूवमेंट भी सेम होगी। तो हवा में ना रखिए, आप कुशन का सपोर्ट ले लीजिए। ठीक है, ये एक मूवमेंट हो गई। लेटे हुए इतनी ही मूवमेंट है, ये सारी बहुत इजी है। इसमें ना आपको किसी ताकत की जरूरत है, ना आपको किसी टूल की जरूरत है। आप जहां पर भी है, सोफे पर हो, आप बेड पे हो, आप ये कहीं भी कर सकते हैं। ओके, लास्ट में बता देती हूँ, लास्ट की 3 या 4 क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेन, अभी ब्रेन को ना हमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन एक पैटर्न में चला गया है, डर वाले पैटर्न में। तो क्या करेंगे? अमिताभ बच्चन वाली मूवी है, मैं छोटी थी तो मुझे याद नहीं है मूवी का नाम, लेकिन पता है ऐसे पकड़ता था वो नाक और कान को। हमें ये मूवमेंट करनी है। पहले राइट वाला हाथ नाक को पकड़ेगा, लेफ्ट हाथ कान को पकड़ेगा, फिर चेंज करते हुए इस तरह से। क्यों ये क्यों करना है? क्योंकि जब हमारे बॉडी के मिड सेक्शन में, ये हमारा मिड सेक्शन है, यहाँ पे जब हम क्रॉस पैटर्निंग करते हैं, क्रॉस करते हैं कोई हमारे हाथों को, तो ब्रेन कंफ्यूज होता है। तो जो एक बेचैनी के लूप में घूम रहा है, वो पैटर्न कट हो जाएगा। ओके, ये वाला तो बहुत ही इजी है। ये तो आप बच्चों के साथ खेलते खेलते भी कर सकते हैं।
राइट। दूसरा एक इजी वाला पैटर्न, ये हाथ से मैं 8 का फिगर बना रही हूं, अब ये हाथ से मैं उल्टा 8 का फिगर बनाऊंगी। ओके, ये भी क्रॉस पैटर्निंग हो गया। इसको और डिफिकल्ट करना है तो ये 8 ऊपर से शुरू होगा, ये 8 नीचे से शुरू होगा। अगर आपको दिक्कत हो ना, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए क्या करना, पेपर लेना या दीवार के ऊपर हल्के से पेंसिल के साथ दो एट लगा देना, और फिर वो हाथों को ऐसे करते हुए आप प्रैक्टिस करना उसको, क्रॉस पैटर्निंग। ठीक है, तो आप एक एट को ऊपर से लेते हुए आएंगे, दूसरे एट को नीचे से लेते हुए आएंगे। तो इसमें क्या होगा, इतनी गलतियां होंगी, आप रियलाइज करेंगे कि आपका ब्रेन बिल्कुल नहीं चल रहा है। मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्लास में इतना करवाती हूँ फिर भी मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ। ये करने से आई एम टेलिंग यू, वो जो बेचैनी है वो पैटर्न कटना शुरू हो जाएगा। कीमो चल रहा है, डर लग रहा है, शुरू हो जाओ। राइट, कोई भी ट्रीटमेंट चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, शुरू हो जाओ। पेपर से स्टार्ट करो, प्रैक्टिस दो अपने हाथों को, बॉडी को, ब्रेन को। ओके, क्रॉस पैटर्निंग बहुत इजी। नाउ लास्ट में मुद्रा। वाई मुद्रा, मुद्रा सर्किट है। हमारा जो बॉडी है ना, हमें भगवान ने इतना खूबसूरत बना के दिया है, हम जब छोटी छोटी क्रिया करते हैं तो हम पावर को जनरेट कर सकते हैं खुद की बॉडी से। कीमो के वक्त आपको 2-3 सिम्टम्स होंगे, मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगी। 2-3 सिम्टम्स होंगे। एसिड रिफ्लक्स, जो खाना होता है ना वो बाहर आता है, और दूसरा डकार आती है, खट्टी डकार या जो भी है। तो इसको हम कैसे मिटाएंगे, और फिर ये अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम हो गई, एक लोअर की भी होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अपर के लिए हम क्या करेंगे, पहले कि जो लेफ्ट वाला हाथ है उसके जो सेकंड 2 फिंगर्स है, इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ओके, इस तरह से आप लेफ्ट हाथ में टच कीजिए। अब लेफ्ट हाथ स्टेबल ही रहेगा। जो राइट वाला हाथ है उसके पहले 2 फिंगर्स ज्वाइन करेंगे। ओके, इसको कहते हैं पुशन मुद्रा। इससे हमारे ऊपर के जो इंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, बेल्चिंग, डकार आना, एसिड रिफ्लक्स, खाने का जो टेस्ट बार बार आता है, ये खत्म हो जाएगा। कंडीशन क्या है, खाली पेट पर करना है, खाने के बाद तुरंत नहीं करना है, कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बाद। कितनी देर करना है, 45 मिनट्स तक कर सको तो बहुत अच्छी बात है, 45 मिनट्स बहुत लंबा है, तो 15 मिनट्स में ब्रेक ले लेकर कर सकते हो। ठीक है, ये अपर के लिए बता रही हूं। अब लोअर के लिए, लोअर माने कॉन्स्टिपेशन, गैस और ब्लोटिंग। कॉन्स्टिपेशन कीमो के साथ होता ही है, वो कीमो है ही चीज ऐसी कि कॉन्स्टिपेशन लाता है। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से लेफ्ट हाथ जैसे है वैसे ही रहेगा, राइट हाथ में हमें ये वाली मुद्रा लेनी है, लास्ट 2 फिंगर्स को नीचे। ठीक है, ये लोअर इंटेस्टाइनल इश्यूज के लिए, गैस, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग। गॉट इट। 45 मिनट्स, ना हो सके तो 15 मिनट्स के गैप में, खाने के 1 घंटे के बाद। फुल स्टमक पे नहीं करना है, कोई भी मुद्रा फुल स्टमक पे नहीं करेंगे। बैठना कैसे है, जैसे आपकी मर्जी, लेटे हुए करना है कोई बात नहीं। ठीक है, और डर के लिए एक बताती हूं, अभय हृदय मुद्रा। आई फाइंड इट, मेरे लिए ये मुद्रा बहुत काम करती है। पहली फिंगर्स लेंगे दोनों हाथों की, इंटरलॉक करेंगे, दूसरी फिंगर्स लेंगे, इंटरलॉक करेंगे, लास्ट फिंगर लेंगे जो छोटी वाली उंगली है उसको इंटरलॉक, जो तीसरी उंगली है दोनों हाथों की उसको हम अंगूठे के साथ जोड़ देंगे। ओके, ये हो गया अभय हृदय मुद्रा। इसको हम हार्ट के सेंटर में होल्ड करेंगे। अभय यानी फियरलेस, हृदय माने हार्ट,
फियरलेस हार्ट, ये जो है हमारे अनाहत चक्र या हार्ट चक्र को ओपन करेगा और उसके साथ साथ मूलाधार चक्र को भी रिलीज करेगा, क्योंकि फियर रिलीज हो जाता है। और अगर आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे और कुछ समझ में नहीं आए तो कुछ नहीं करना है, दोनों अंगूठों को इंटरलॉक करके चेस्ट पे रख देंगे, टैप भी कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल था। अब एक लास्ट में मैं आपको प्राणायाम बताना चाहूंगी, एक लास्ट, जिससे हम विशुद्धि चक्र को ओपन करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड प्राणायाम नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मूड नहीं होता है हमारा। जब ट्रीटमेंट चल रही होती है ना, तो काफी सारी चीजें नहीं कर सकते। ये जो बचपन ये बचपन वाली जो चीजें हैं, वही चीजें हम कर पाएंगे। तो हम आंख बंद कर देंगे, कोई मुद्रा कुछ होल्ड नहीं करनी है, हाथों को खुला छोड़ दीजिए नीस के ऊपर, बस पीठ को सीधी रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंखों को बंद कर देंगे। अब हमें क्या करना है, नाक से सांस को अंदर लेना है, जितना डीप आप सांस ले सके, और जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो आप हम वाला आवाज निकालेंगे। अब आवाज हमें जोर से नहीं निकालनी है, जितनी धीमी होगी उतनी लंबी आवाज निकलेगी। सेकंड, दांतों के बीच गैप रखना है, जॉ को बिल्कुल टाइट नहीं करना है, तभी हमें वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, 3 बार करेंगे ये। चलिए, सांस अंदर लेंगे, लास्ट टाइम। थर्ड टाइम कंप्लीट करने के बाद आंखों को बस बंद रखें। जो भ्रामरी से जो बॉडी में वाइब्रेशंस क्रिएट हुई है, उन्हें छाती के पास, गर्दन में और अपने पूरे फेस के अराउंड फील कीजिए। इससे आपका अनाहत चक्र, इवन आपका जो विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र है, सारा ओपन हो जाता है। पूरा ध्यान सांस की ओर। जो हमने स्टार्टिंग में जो इन्वर्टेड वी किया था वो कर सकते हैं, कलर इमेजिन कर सकते हैं, और फिर धीरे से हाथों के हथेलियों को फिर से जोड़ते हुए हाथों को रब करेंगे। हथेलियां थोड़ी सी वार्म हो जाए तो उनसे आंखों को ढक लेंगे, और फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे और आंखें खोल देंगे। चलिए, थैंक यू। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, सॉरी। आई होप आपको ये प्रैक्टिसेस बहुत ही यूजफुल लगी हो और बहुत इजी लगी हो, और आप इन्हें शुरू कर दे प्रैक्टिस करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुज, यू कैन टेक ओवर नाउ। थैंक यू सो मच तन्वी जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक ब्यूटीफुल सेशन मैम, ब्यूटीफुल सेशन। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिसेस सबके साथ शेयर करी गई है, एंड आई एम श्योर सब इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। ये बहुत इजी थी, एंड कोई भी कहीं पे भी बैठ के इसको कर सकता है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो सबने 60 मिनट अपनी ज़िंदगी के आज हमने यहाँ इन्वेस्ट करे, इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाए। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन हमें आज मिली है, जो मैम ने अपनी दी है हमें, हम उस चीज़ से फ़ायदा उठाए। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट संडे हम मिलेंगे विद अनदर सेशन, बट मैं चाहूँगा उससे पहले कि सब जो भी हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में आज के सेशन का एक फीडबैक दीजिए, कैसा लगा सबको सेशन, सो दैट हम भी ये फीडबैक में कुछ पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव हमें भी सुनना अच्छा लगेगा। एंड कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करनी है, तो हम वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए विल टेक केयर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। सबने अपना संडे को 1 घंटा हमें हमारी कम्युनिटी को दिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।
मैं चाहूंगा कि ये इस चीज की कुछ क्लिप्स होंगी, हम ग्रुप में शेयर करते रहेंगे ये मुद्रास के बारे में। बट जो चीज आपको आज अच्छी लगी है, सारी चीजें अगर आपको नहीं भी याद रहती, बट जो चीज आपको अच्छी लग रही है, आप समझ आ रही है, याद आ रही है, वो अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करिए, सो दैट आपको इस चीज का फायदा हो पाए। बाकी अगले संडे तक के लिए अगले संडे हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू सब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।